नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम जाएंगे वडोदरा से नासिक लिफ्ट लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। टाइम सुबह के 6 बजे। अब और लेट नहीं करते हैं। हम तरसाली ब्रिज पर आ चुके हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने चैनल का नाम बदलकर मिस्टर बीइंग कर दिया है। ऑलरेडी काफ़ी सारे चैनल्स थे ज़िंदगी अनफिल्टर्ड नाम से, और जब कोई पूछता था आपके चैनल का नाम क्या है तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। कभी मैं ज़िंदगी अनफिल्टर्ड कह रहा हूँ, कभी ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल कह रहा हूँ, कभी ज़िंदगी अनलिमिटेड कह रहा हूँ। इसीलिए मिस्टर बीइंग बिल्कुल सिंपल है। हम पहुँच गए हैं हिचहाइकिंग लिफ्ट वाले स्पॉट पर। अब देखते हैं हमें कितने देर के अंदर पहली लिफ्ट मिलती है। मौसम है बड़ा कातिल, हो जाए ना कहीं आवारा दिल। आज उम्मीद है किसी बड़ी गाड़ी से लिफ्ट मिल जाए। बहुत इच्छा है ट्रक से जाने की, कभी गया नहीं हूँ। थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ जाऊँ। कोई तो रोक लो। મારે નાસિક જવું છે, જ્યાં સુધી જશો ચાલશે? ચાલશે. આ કેમેરા ચાલુ ચાલશે? ખાલી યુટ્યુબ વિડીયો બનાવશું. તમે કહો તો બંધ કરી દો, કોઈ વાત નહીં. ના ના વાંધો નહીં, મને કોઈ તકલીફ નહીં. થેન્ક યુ. રહેવાનું કઈ તમારું અહીં તરસાલી અહીં છે. યુટ્યુબ માટે બનાવવાનું નામ છે ચેનલનું મિસ્ટર બીઇંગ. આ બીજી ટ્રીપ છે. ગયા શનિવારે રાજકોટ ગયો હતો. તમારું નામ? અમિત પટેલ. તમે અહીંના છો? ના, હું મારા પાલસ્ટિક કોલિયાદ છે ગામમાં. મેં ખેતી કરાવું છે. પછી છોકરાઓને બધું અહીંયા ભણે છે. ફેમિલી અહીંયા છે વાઘોડિયા. ઓકે ઓકે. એટલે 2-3 દિવસ અહીંયા રહું ને 2-3 દિવસ ગામડે રહું. ખેતીનું કામ હોય ને. तो दोस्तों पहली लिफ्ट मिल गई, अमित भाई ने दे दी। ये पालेज तक जाएंगे, भरूच के आसपास है ना। हाँ, बस 10 ही मिनट हुए और लिफ्ट मिल गई। अमित भाई से ऑफ कैमरा काफ़ी सारी बातें हुई थी। उन्होंने अपने किसी मित्र को फ़ोन किया था जो नासिक जाने वाले थे ट्रक लेकर, ताकि मैं भी वहाँ उसी ट्रक में जा सकूं। लेकिन उनका प्लान बना नहीं। लेकिन आपने जो सोचा उसके लिए धन्यवाद। पहली बार इतनी जल्दी, और वो भी कार में लिफ्ट मिली है। पता ही नहीं चला 45-50 किलोमीटर तक आ गए। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही जल्दी हो जाएगा, आरामदायक सफ़र होगा। जो भी होगा देखते हैं। वैसे तो सब कुछ अनसर्टन होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और वही मज़ा है इस तरह की ट्रिप का। तो अमित भैया स्पेशल ही मेरे लिए यहाँ ब्रिज तक छोड़ने आए कि यहाँ से दूसरा कुछ मिल सके। इनको वापस पीछे जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, राजकोट वाले देखा था तुमने। थैंक यू थैंक यू। तो अमित भैया जा रहे हैं हमको ड्रॉप करके। कहाँ तक जा रहे हो आप? मेरे को आगे तक छोड़ सकते हैं? जाने वालों जरा लिफ्ट दे दो मुझे। आधा घंटा हो गया है यहाँ पर पालेज में उतरने के बाद। सभी रिजेक्ट ही कर रहे हैं। कोई तो रोक लो। ट्रक वाले भाई आए हैं, बात करके देखता हूँ। ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे। देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात। पहली बार बैठे हो? हाँ, पहली बार। वो जो क्या बोलते हैं, टाटा
छोटा हाथी पे तो बैठा, उससे बोलेरो कैंपर में बैठा, उससे बड़ी कहीं नहीं बैठा। पहली बार आज लाइफ में। दोस्तों दूसरी लिफ्ट मिली है हमको बड़े से ट्रेलर में, सुनील भाई ने दी है। मैं पहली बार ही बैठा हूँ इतने बड़े ट्रक में, इतनी हाइट से रोड पहली बार देख रहा हूँ। तो शुरू दूसरी लिफ्ट, मज़ा आ गया। सुनील भाई से मैं बहुत ही जल्दी कंफर्टेबल हो गया था। उन्होंने बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होने दिया जैसे कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे। उनके गानों का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो जौनपुर यूपी से हैं और काफ़ी सालों से इसी लाइन में है, ड्राइविंग लाइन में। कुछ सालों से वडोदरा में ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। हमारी काफ़ी सारी बातें हुई, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल, और ट्रकों से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें। टाटा के बारे में, भारत बेंज के बारे में, अशोक लेलैंड के बारे में और वॉल्वो के बारे में। हिमाचल की जो रोडवेज बसें हैं ना, वहाँ के ड्राइवर को बहुत मानते हैं। पूरे इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वो वहाँ के होते हैं, हिमाचल के, और स्पीड में हरियाणा के। ड्राइवरों को सम्मान नहीं देते, कुछ दिन बाद देंगे। आज के डेट में कोई ड्राइवरी में आना नहीं चाहता, कोई नहीं। ऐसा तो है, ऐसा नहीं है, पर इज्जत नहीं है। अभी हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। सुनील भाई के साथ ट्रक में सफ़र करना इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि उन्हीं के साथ मुंबई चले जाऊं जहां वो जा रहे थे। लेकिन फिर ऐसा लगा कि ये तो चीटिंग हो जाएगी, नासिक का प्लानिंग करके मुंबई चले जाना, और वो भी इसीलिए कि ट्रक वहीं जा रहा है इसीलिए। लेकिन वैसे कारण वो नहीं था, कारण ये था कि उनके साथ अच्छा लग रहा था, बातें अच्छी हो रही थी, बारिश हो रही थी, बाहर के नज़ारे अच्छे थे, सुबह की ताज़गी थी और इतने प्यारे प्यारे गाने थे। और क्या चाहिए एक रोड ट्रिप को परफेक्ट बनाने के लिए। सुनील भाई पूरा भारत घूम चुके हैं, उन्होंने हर राज्य देखा हुआ है, किस राज्य में क्या चीज़ अच्छी है, किस चीज़ की क्या विशेषता है, कहाँ पर क्या होता है, अपने सारे अनुभव उन्होंने मुझसे साझा किए। बात सुनकर अच्छा लगा, रोमांचक लगा। मेरा भी मन है ऐसा लंबी दूरी की ट्रक यात्रा करने का, उनके साथ कभी जाऊंगा। वैसे तो हमने नंबर अभी शेयर किए नहीं, लेकिन उनको ढूंढ निकालूंगा मैं, आपको सरप्राइज़ दूंगा, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। पिछले शनिवार जब मैं बड़ौदा से राजकोट लिफ्ट लेकर गया था, इसके अनुभव को सोचते हुए मुझे लगा नहीं था कि आज का दिन इतना अच्छा होगा। मैंने तो सिर्फ सोचा था, ख्वाहिश थी कि एक बड़े ट्रक में यात्रा करूं, कभी बैठा नहीं था, पर इतना अच्छा अनुभव रहेगा ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था। अभी अब पहुँचे हैं पलसाना चौकड़ी। यहाँ से सोनू भाई जाएंगे मुंबई की तरफ, मुझे इस तरफ जाना है नासिक के लिए। तो सोनू भाई ही हेल्प कर रहे हैं दूसरी यहाँ से ट्रक में बिठवाने के लिए मुझे। चलिए ये भाई ने रोका दिया, हमारी ये गाड़ी रोकी, अभी यहाँ से आता हूँ मैं।
दूसरी ट्रक मिला दी है, सोनू भाई ने दिला दी। अब ये कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, देखते हैं। अब मैं जिस दूसरी ट्रक में था उन दोनों भाइयों से मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई। एक भाई सो रहे थे और दूसरे जो ट्रक चला रहे थे भाई, उनकी फ़ोन पर बात शुरू थी। भीलवाड़ा राजस्थान के थे, काफ़ी अच्छे गाने चला रहे थे, लेकिन बातें ज़्यादा नहीं हुई उनसे। तो हम इस ट्रेलर में आए हैं और अभी खाने के लिए रुके दोनों भाई। यहाँ पास में ही पेट्रोल पंप है और ये वॉशरूम। वो जो पहले वाले भाई थे सोनू भाई, उनका भी ऐसा ही ट्रेलर था, उनका भारत बेंज का था। ये टाटा है। ये भाई जा रहे हैं चेन्नई, देखते हैं मुझे कहाँ तक ड्रॉप करते हैं, पता नहीं। अभी खाने के लिए रुके हैं। कुर्सी पे बैठे हैं वो ट्रक वाले भाई हैं, दूसरे उनके साथ में एक और है कंडक्टर भाई। और कुछ इस तरह का मौसम है। इस तरह की सिचुएशन में पहली बार रुका हुआ हूँ, ट्रक में ही पहली बार बैठा हूँ, तो सिचुएशन पहली बार ही होगी ना। मैं और बाकी लोग बड़ी ही बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। हम सभी के चूहों में पेट दौड़ रहे थे, क्योंकि हमारे सामने ही मिर्ची कट रही थी, प्याज कट रहा था। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेरे सामने थाली रखते ही मैंने थाली को कुछ ही मिनटों में सफाचट कर दिया। 10:50 से लेके 12:50 तक मैं इसी होटल पे रुका हुआ हूँ। और आने के बाद ही सारे प्याज काटे, मिर्ची काटी और दाल बाटी चूरमा सब कुछ बाद में ही तैयार किया चूल्हे पर। दो घंटे के लंबे अंतराल के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अभी सफ़र का मज़ा आएगा, पेट भर गया है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं ये भूल गया था कि पेट तो मेरा भरा है, ट्रक का पेट भरना तो बाकी है। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही भाई ने कहा कि आओ चाय पीते हैं, और वो अपने साथियों के साथ गैस का बॉटल लेकर कुछ दूर चाय बनाने चले जाते हैं। एक भाई ट्रक के अंदर ही सो रहे होते हैं। जिस होटल पर हम रुके थे उन भाइयों से भी काफ़ी सारी बातें हुई। मुझे वीडियो बनाते देख उन्होंने कहा कि हमारी होटल का भी एक प्रमोशनल वीडियो बना दो, ताकि हम इंस्टाग्राम पे प्रमोशन के लिए रख सकें। तो मैं यहाँ पर ट्रक में बैठे बैठे उसी रील की तैयारी कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था। इतना ज़्यादा वक्त हो गया, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं कब से निकल गया होता ट्रक से कुछ और लिफ्ट लेने के लिए। मेरे इस वीडियो की एडिटिंग में टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी रील पहले बनाकर उन्हें व्हाट्सएप कर दूं, ताकि मैं इस काम से फ्री हो जाऊं। लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा समय का। 10:50 से 3:20 तक हम ऑलमोस्ट एक ही जगह पर हैं। खाना खाया, उसके बाद में आधा किलोमीटर चले और किस वजह से रुके हैं पता नहीं। एक भाई अंदर सो रहे हैं, ड्राइवर भाई और उनके साथी यहाँ आगे चाय पीने के लिए गए हैं। पता नहीं कब पहुँचूँगा, इसलिए अभी ट्रक से नीचे उतर गया हूँ। वो भाई सब आगे बैठे, उन्हीं से एक बार बात कर लेता हूँ और फिर दूसरी लिफ्ट की सोच रहा हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर के लिए सोनगढ़ के लिए
ऑटो ली है, वहाँ से लिफ्ट के चांस हैं या फिर और भी कोई संसाधन मिल जाए शायद। इस ऑटो में बैठने के बाद जब मैंने लोगों की बातें सुनी, उनसे बात की, तब पता चला कि मराठी, गुजराती और आदिवासी भाषा का मिक्सचर है। यहाँ से आगे प्रकृति के नज़ारे और भी ज़्यादा मनोरम्य हो रहे थे, सुंदर हो रहे थे। ये देखिए नज़ारा सोनगढ़ का। यहाँ से डायरेक्ट तो बस नहीं है, ऐसा कह रहे कि जो महाराष्ट्र की कोई आएगी बस तो हाथ दिखाकर खड़ी कर देना, बाकी यहाँ जो बसें हैं वो सिर्फ गुजरात की है। पीडी पंड्या चाट बाज़ार, सोनगढ़ नगर पालिका। 4:20 हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है मुझे। बस भी नहीं आ रही है नासिक की। अगर पहुंच भी गया तो एकदम देर रात को पहुंचूंगा। 4 घंटे वेस्ट हो चुके हैं पूरे, तो इस तरह से तो मैं नासिक नहीं पहुंच पाऊंगा आधी रात को भी लिफ्ट मांग कर। फाइनली 4:20 पर रियलाइज़ हुआ कि अपना मिशन फेल हो गया। वडोदरा टू नासिक बाय लिफ्ट फेल्ड। अभी मैं जा रहा हूँ फिर से सूरत और फिर बड़ौदा। अभी मैं इको में बैठा हूँ यहाँ से सूरत के लिए। नासिक ना जा पाना और वहीं से वापस लौटना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आज का अनुभव भी अच्छा ही था। जो कुछ मैंने सीखा भविष्य में किसी और ट्रिप में काम आएगा। नासिक कभी और जाएंगे। वेस्ट कुछ भी नहीं गया, एक्सपीरियंस काफ़ी हुआ। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं व्यारा, जो कि तापी जिले में पड़ता है। अगर मैं आज सुबह घर से ना निकला होता इस तरह की ट्रिप के लिए, तो आज मुझे जो जो अनुभव हुए, जो जो यादें बनी, जिनसे मैं मिला, वो सब कभी नहीं हो पाता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दिन हम गुजारते हैं अमूमन वो हम भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह के दिन जो ख़ास होते हैं वो ज़िंदगी भर की याद बन जाते हैं। काफ़ी लोगों को लग सकता है ये बेवकूफ़ी है, पागलपंती है, नासमझी है, लेकिन मैं कहूँगा कि कभी कभी इस तरह की नासमझी, बेवकूफ़ी और पागलपंती करके देखो, मज़ा आएगा। सात बजे वापस सूरत पहुंच गया हूं। अभी सूरत सेंट्रल बस स्टेशन, अभी यहाँ से बड़ौदा के लिए। बस की खिड़की, फिर भी लोगों के शोर से अनजान, एक अनजान शहर, एक अजनबी मुसाफिर। लोगों की इस भीड़ में एक अकेला गुमनाम, ना रूटीन लाइफ, ना रोज़मर्रा के काम, एक शाम ज़िंदगी के नाम।
तो अभी बजे हैं एग्जैक्ट 11 रात के और हम मक्करपुरा बस स्टैंड पहुंच गए हैं, यानी कि निवास स्थान से 5 किलोमीटर दूर। आज का सफ़र ख़त्म हुआ, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद आपका।